अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ अपना। आप लोगों को सबको मालूम है, जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, कि अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा अभी परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि ज़्यादा बोलती हूँ तो खांसी उठने लगती है। इसलिए थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करते हैं। और अभी पीछे व्लॉग मैंने बनवाया था, मेरी भांजी ने बनाया था, तो उसका कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ रह गया, जिसकी वजह से कोई कमेंट्स नहीं आ पाया। एक दो कमेंट्स आए हैं क्योंकि मैंने ऑन किया है, तो प्लीज़ उस पर जाकर भी कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि मेरी भांजी की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी। और बहुत छोटी है, फिर भी बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है मेरे हिसाब से तो। और बाकी आप लोग भी बताइएगा। और बीच बीच में अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको टाइम होगा तो मैं उससे छोटी छोटी क्लिप बनवा कर खुद देख लूँगी। तो उसको भी टाइम नहीं होता है, बच्चे बिज़ी होते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, फिर आके जो है ट्यूशन वगैरह होता है और सिपारा पढ़ने भी जाते हैं, तो टाइम नहीं होता है उनके पास भी। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसी वजह से मैंने आपसे यहाँ कहा कि अगर उसको टाइम होगा तो बनवा देंगे। और थोड़ा मैं अपने बारे में यहाँ पर बताती चलूँ। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स जो जुड़े हैं उन्हें नहीं पता है। जो पीछे से मेरा व्लॉग देखते आ रहे हैं तो उनको सारी बात का मालूम है कि किस चीज़ का ऑपरेशन था। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पिछले साल मार्च में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मैं बच्चों के एग्ज़ाम पेपर चेक कर रही थी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर एक दिन पहले से मैंने कुछ खाया नहीं था, डाइट चल रही थी मेरी। और उसमें जो है मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बजे से सुबह के, और मुझे 3 बज गए थे बैठे बैठे। अब जब मैं चेयर पे से खड़ी हुई तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया, और उसी दौरान जो है फिर डॉक्टर वगैरह को सबको दिखाया गया, तो यही हुआ कि बंद लग गया था। उस टाइम पे टॉयलेट हो रहा था, तो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। शुरू में समझ में नहीं आ रहा था किसी के कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद और भी रिपोर्ट्स हुई, तो जब सामने आया, बिजनौर साइड में जो है एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाया गया, एडमिट कर लिया गया। और 9 दिन हो गए थे बिना पानी खाना कुछ भी मुंह में नहीं गया था। तो बहुत ज़्यादा मतलब 9 दिन से जो है वो बंद लग गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही थी। फिर ये हो रहा था कि आते नहीं सड़ जाएं, कि जल्द से जल्द ऑपरेशन होना है। मैंने मना भी कर दिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, लेकिन ऑपरेशन नहीं होता तो कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती। तो उस टाइम यह भी था कि हर्निया भी है, और फिर बाद में ये हुआ कि आते उलझ गई हैं, गुच्छा बन गया है, तो ऑपरेशन ही होगा, उनको सुलझाया जाएगा। बहरहाल वो ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद 1 महीना तो मैंने रेस्ट ही किया। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा चलती थी तो एक कोना सा ऊपर से निकलता था, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर ने जो टाका काटा था वो कच्चा ही काट दिया था ऊपर का, जिसकी वजह से वहीं से दोबारा से आंत निकलनी स्टार्ट हो गई। अब टलते टलते फिर पूरा 1 साल घूम गया कि हाँ दिखाएं दिखाएं दिखाएं। तो दिखाने दिखाने में फिर कई डॉक्टर को दिखाया। मैंने वीडियो भी डाली थी यहाँ पर, डॉक्टर मोहसिन से मेरी बात हुई थी, तो उनकी वीडियो भी मैंने यहाँ अपलोड की थी, डिस्कस हुआ था। तो उन्होंने यही कहा था कि हर्निया है, और इसका जो है ऑपरेशन होगा, इसमें मैश पड़ेगी इसको रोकने के लिए, ताकि आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आए। और खांसी वगैरह का बहुत ख्याल रखना है, खांसी होती है उसमें, तो वो सही नहीं रहती। तो यही सब कई डॉक्टर को दिखा के फिर एक जगह अब ऑपरेशन हुआ है। हमारी सब बात भी हो गई थी कि सिर्फ जहाँ से जहाँ पर हर्निया है सिर्फ वहाँ पर मतलब करना है। तो डॉक्टर ने यही कहा कि अगर जो पहला ऑपरेशन हुआ है अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर हो सकता है पूरा ही खोलना पड़ जाए। तो यही सब चलता रहा, फिर एडमिट कर लिया गया और ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पर जो है कंडीशन जो है ज़्यादा क्रिटिकल निकली, कि जो पहला ऑपरेशन हुआ था
डॉक्टर ने बोला, क्योंकि दूरबीन का ऑपरेशन होना था, कि वो अंदर पूरे पे मैश पड़ेगी जहाँ पहला ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि फिर उसकी जो लेयर है वो भी कमज़ोर है, वहाँ से दोबारा हाथ निकलने का ख़तरा है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि फिर बच्ची के साथ परेशानी हो गई, तो इसलिए बेहतर है अभी करा लें तो ज़्यादा बेहतर है, और बड़ी मैश पड़वा लें ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। अब मैश भी कई तरह की होती है, सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, तो इसी वजह से ये दोबारा ऑपरेशन हुआ। अगर पहला ऑपरेशन सही हुआ होता तो ये परेशानी नहीं आती। फिर मेरा लगभग कोई 3 घंटे ऑपरेशन चला। जब ये बात सामने आई, डॉक्टर ने डिस्कस किया फैमिली से और यही बोला कि आप बड़ी मैश पड़वाइए, वरना फिर बाद में दोबारा हर्निया हो सकता है, क्योंकि टाँके ही खुले हैं पहले वाले ऑपरेशन के, जो ये आंत निकली है। अब जहाँ तक है तो वहाँ पर पूरे में पड़नी चाहिए मैश। तो इसी वजह से वो ऑपरेशन चलते चलते में ही डॉक्टर ने 50,000 बढ़ा दिए। अब फैमिली उस टाइम पर क्या करती? फैमिली का तो यही फैसला होता, चाहे 1 लाख भी जाता तो यही होता कि भाई आगे को कोई परेशानी नहीं आए। 1 लाख से ऊपर की तो मैश और ट्रेकर ही बैठ गए। ट्रेकर वो होते हैं जिनसे जो है मैश को कसा जाता है ताकि फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर उसके बाद ऑपरेशन का खर्च, हॉस्पिटल की दवाई, बहरहाल वो ऑपरेशन हुआ। तब ऑपरेशन हो गया, 1 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी मेरी हालत ऐसी है कि उठने मतलब उठा भी नहीं जा रहा मुझसे अकेले। अम्मी थोड़ा सहारा देती हैं जब भी मैं उठ पाती हूँ। इसी वजह से व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है। और मैंने अभी पीछे व्लॉग बनवाया था अपनी भांजी से, और उसने भी काफ़ी मेहनत की, स्कूल से आके उसने व्लॉग बनाया। उसको शौक़ है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी, उससे सिर्फ बोला था कि हाँ खालजान मैं बना दूँगी। बच्चों को टाइम मिल नहीं पाता, और आगे थोड़ी परेशानी आएगी तो देखती हूँ, अगर उसको टाइम होगा इशरा को तो मैं उससे बनवाऊँगी व्लॉग। वो भी टाइम होगा तब, वरना तो नहीं, क्योंकि उनकी पढ़ाई ही इतनी टफ़ है कि उनको टाइम नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ी रहूँ और आप लोगों को भी सब दिखाती रहूँ। इतना अच्छा रेस्पॉन्स फिर भी नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। मैं देखती हूँ ज़रा से टाइम में ही इतने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, इतनी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों व्यूज़ ही इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और जैसे सब लोग ब्लॉग बनाते हैं उसी तरह के ब्लॉग होते हैं, और बेहतर ही करने की मैं कोशिश करती हूँ। प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। आप खुद देखिए कि कितने एफ़र्ट्स लग रहे हैं व्लॉग में, कैसी कंडीशन में, कि हाँ मरीज़ जो है बेड पर है, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए उठी हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ व्लॉग बना पाऊँ। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स किया कीजिए ताकि पता चले कि आप लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि लाइक करने से खाली कुछ नहीं होता, मालूम नहीं पड़ता कि भाई कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। और आज है चांद रात, ये चांद रात का व्लॉग है, तो जब चांद निकलेगा कोशिश करेंगे ऊपर अगर मैं जा पाई। वैसे लग तो मुश्किल रहा है, लेकिन देखती हूँ, अगर इशरा आ जाती है तो फिर उससे बनवाती हूँ। तो ये चांद रात का व्लॉग चल रहा है, और आज हमारे कोई भी मेहंदी अभी तक नहीं लगी है, क्योंकि मेहंदी में भी लंबा बैठना पड़ेगा। तो देखती हूँ कुछ लगवा पाती हो नहीं, वरना तो फिर सिंपल सी अम्मी से ही लगवाऊँगी। और माह रमज़ान जा रहा है, बहुत ज़्यादा दुख होता है इस महीने का, और जब आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और आज लास्ट दिन है इफ्तार का, और आधा तो हमारा परेशानी में ही गुज़र गया। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ही आज़माता है। अब पता नहीं नेक हैं या क्या, लेकिन बहरहाल बस बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। और आप लोग सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी से सेहतयाब हो जाऊं, और आगे कोई भी परेशानी मेरे सामने नहीं आए। और आप सभी को ईद का चांद मुबारक हो। आज चांद रात है, तो पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। और हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी। मैं उन सभी का
शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि मेरे साथ जो है जुड़े रहे कमेंट्स के ज़रिए से और हमेशा उन्होंने मेरे लिए दुआ की। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं की कि जो भी हो सही हो और जल्दी से मैं अच्छी हो जाऊं। तो ये सब आपकी ही दुआओं का कमाल है। या मेरी अम्मी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुआ की और मेरी फैमिली में जो भी हैं सभी की दुआएं थी मेरे साथ में। और ये आप सभी की दुआओं का कमाल है कि अल्लाह के शुक्र से सब बेहतर है और इंशाल्लाह धीरे धीरे सेहत भी सही हो जाएगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है अम्मी ने चावल भिगो दिए थे सहरी में और अब इनको पीस भी लिया है क्योंकि अम्मी अकेली करने वाली होती हैं और काम काफ़ी होते हैं इसके टाइम में। तो अम्मी अपनी तैयारी करती चल रही हैं। चावल पीस के रख लिए हैं और नारियल भी घिसा जाएगा तो शीर की तैयारी चल रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपना खालिजान का व्लॉग बनाने के लिए। आज चांद रात है और मार्केट भी लग रही होंगी। आज हम दिखाते हैं मार्केट में चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको क्या ना मार्केट में कितनी मार्केटें लग रही हैं, क्या क्या है मार्केटों में। तो कल ईद है तो भीड़ बहुत होगी। तो मैं आज थोड़ा सा मेला दिखा देती हूँ, वरना बाकी अगर जो भीड़ होगी सुबह तैयार होके मैं आपको ईद का तो वो दिखाऊंगी। क्या ना मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी जो मुझे खालजान मतलब मैं मेरी खालजान आप भी दुआ करिए। ईद आ रही है, मेरी खालजान चल लें, मेरी खालजान अच्छी हो जाएं। तो आप सब भी दुआ करिएगा प्लीज़। ये मेला लग रहा है, कितनी दुकानें हैं। ये फर्स्ट दुकान है, ये सेकंड दुकान है, ये सलवार है और एक वो थर्ड है। ये हलवा पराठा है। ये मेला लग रहा है, कल बहुत भीड़ होगी इसलिए मैं थोड़ी आज दिखा रही हूँ। आज चांद रात है वो भी दिखाऊंगी, कल की ईद भी दिखाऊंगी आपको। इफ्तार का भी वक्त होने वाला है तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। 6:35 हो चुके हैं, अम्मी 6:35 हो गए, टाइम हो गया। क्या बन रहा है? कोयला चिकन बन रहा है। कोयला चिकन रेडी हो रहा है और जो है रात में शीर बनेगी, के लिए बादाम भिगो दिए और ये अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है रात के। इफ्तार भी हमारा लग गया है, फिर अजानें हो जाती हैं तो नमाज अदा करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर चांद देखने के लिए। इफ्तार हमारा लग गया है, मैं तो खैर कुछ खाऊंगी नहीं ऐसा क्योंकि सब अभी परहेज़ चल रहा है और अम्मी करेंगे इफ्तार। उसके बाद अजान और नमाज के बाद फिर चलते हैं ऊपर चांद देखेंगे। कोशिश करती हूँ कि ऊपर पहुँच जाऊँ धीरे धीरे करके। और ये जो है लास्ट इफ्तार है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है रमज़ान जाने का, लेकिन अल्लाह जो है हमें रमज़ान के मुबारक महीने के बदले ईद अता फरमाता है तो तोहफे में। और इंशाल्लाह सबकी ईद जो है अच्छे से गुज़रे और आने वाले साल में अल्लाह ये मुबारक महीना फिर से हमारे लिए लाए और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और सभी की परेशानियों को दूर करे, आमीन। A few moments later. इफ्तार भी हो चुका है और अब आए हैं ऊपर छत पे। जैसे तैसे चढ़ के बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं चांद देखने के लिए। अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिखता है तो फिर आपको भी दिखाते हैं। और इतने फ़िलहाल मैं बैठती हूँ चेयर पर
क्योंकि खड़ा नहीं हो जा रहा, तो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर, फिर चांद देखकर नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स, चांद नज़र आ गया है, वो देखिए, हो रहा, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा करके। ये रहा, माशाल्लाह से चांद नज़र आ चुका है ईद का। और आप सभी को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। अब ये व्लॉग जो है यहीं पर एंड कर रहे हैं, और जो ईद का व्लॉग है वो कल से स्टार्ट करेंगे। और अगर आज एडिट हो गया तो ये आज ही डालूंगी, वरना तो फिर ये चांद रात का कल आएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। चलती हूँ, अब बहुत ज़्यादा थकन हो गई फ्रेंड्स आने में यहाँ पर। आराम से जाया जाएगा। लाइट को भी ऑफ करते हैं यहाँ की, और नीचे चलते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। देख सारा विंडो में भी दिखाई दे रहा है चांद। यहाँ भी दिख रहा? हाँ, किचन में अच्छा, दिख रहा। अरे बिल्कुल साफ नजर आ रहा, मैं ऊपर गई हाँ, ये देखने के लिए, यहाँ ये दिख रहा है साफ बिल्कुल। 30 का है ना चांद, इसलिए मतलब बड़ा है। और यहाँ अम्मी ने और मैंने चांद को देखकर दुआ मांगी।